श्री क्षत्रिय युवक संघ 100 साल पूरा कर रहा है अपने संस्थापक की जन्म जयंती के। हम इस वक्त दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हैं, जहां क्षत्रिय युवक संघ का एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का जलसा होने जा रहा है और पूरे देश भर से राजपूत यहां जुट रहे हैं। तो आज बात करेंगे क्यों ही यह इवेंट किया जा रहा है और इस इवेंट की आवश्यकता और राजनीतिक स्थितियां क्या खड़ी होंगी इस इवेंट से, क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। मैं साथी कैमरामैन मेरे साथ मालचंद जी हैं, उनको कहूँगा कि दिखाएं किस तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं। क्षत्रिय युवक संघ राजस्थान के जयपुर में 22 दिसंबर 1946 को स्थापित एक संस्था है जो राजपूतों में संस्कार और राजनीतिक चेतना के लिए इसका एक आनुषंगिक संगठन प्रताप फाउंडेशन काम करता है। यूथ को करियर ओरिएंटेड और प्रोफेशनल स्किल्स के लिए एक छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन काम करता है और साथ ही इनके कई दुर्गा बालिका छात्रावास समेत कई तरह के संगठन चलते हैं। और बेसिक इनका जो वर्किंग कंसेप्ट क्षत्रिय युवक संघ का है वो आरएसएस से मेल खाता है। जैसा कि हमारी बात हुई थी संघ के एक वरिष्ठ स्वयंसेवक और प्रताप फाउंडेशन के जो संयोजक हैं महावीर सिंह सरवड़ी, उन्होंने बताया था कि यह संगठन जो है आरएसएस के ऊपर बेस नहीं है। तन सिंह जी ने वर्किंग स्टाइल जो है उसको आरएसएस के आधार पर फोकस किया था और उसके बाद में किस तरीके से, तो हम आपको बता रहे हैं दिल्ली का जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग उत्साहपूर्वक काम में जुटे हुए हैं। और इस स्टेडियम की क्षमता करीब 70,000 दर्शकों की कुर्सियों पर बताई जाती है। नीचे भी लोग जुटेंगे और राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पे, जिनमें जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी होंगे और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत बड़े राजनीतिक राजपूत नेता, जिनमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस से आते हैं समेत नेता जुटेंगे। तो बात करते हैं क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आएंगे इस प्रोग्राम को, किस तरह से राजनीतिक एंगल से देखा जाना चाहिए, खास करके जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव आसन्न हैं, सन्निकट हैं, जल्दी ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। राजपूतों का इतनी भारी और बड़ी संख्या में दिल्ली में एकत्र होना पहली बार क्यों हो रहा है। हालांकि जैसे जाट समाज एक बड़ा जलसा जयपुर में कर चुका, 2 अलग अलग बैनर तले, लेकिन राजपूतों का ये जो संगठन है जिसमें प्रताप फाउंडेशन राजनीतिक रूप से काम करता है और क्षत्रिय युवक संघ संस्कार निर्माण और तमाम चीज़ों के तहत, तो तन सिंह जी जो थे क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक, वो 2024 की 25 जनवरी को राजस्थान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और बाद में पहला लोकतंत्र चुनाव हुआ 1952 में, उसमें विधायक बने थे बाड़मेर ए सीट से। उसके बाद में तन सिंह जी ने 57 में विधायक का चुनाव जीता। इससे पहले राजस्थान की विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता भी तन सिंह जी रहे हैं। 67 में उन्होंने, ऐसा बता 62 में एमपी का चुनाव लड़ा, जब जैसलमेर के महाराजा ने चुनाव लड़ने से मना किया और कहा अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो तन सिंह जी बाड़मेर से सांसद रहे। एक बार चुनाव हारे भी, लेकिन 77 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ देश में एक माहौल था और जनता पार्टी की लहर थी, तो तन सिंह जो है 77 में एक बार फिर से सांसद बने। 79 में जब सांसद का चुनाव चल रहा था, सांसद के लिए वो ऐसा कहते हैं नॉमिनेशन फार्म भरने के लिए उनकी माताजी श्रीमती मोती कंवर से जब आशीर्वाद लेने गए तो उनके चरणों में ही निधन हो गया 7 दिसंबर 1979 को। तो एक व्यक्ति जो 54 साल तक इस सशरीर इस धरती पे रहा है और उस व्यक्ति ने एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा दी जिसकी 100वीं जयंती मनाई जा रही है। बहुत कम कैरेक्टर राजस्थान में ही नहीं, भारत में ऐसे बहुत कम कैरेक्टर हैं कि सामाजिक रूप से एक व्यक्ति को इस तरह से याद किया जाता है और जिन्होंने एक विचारधारा दी। और इस विचारधारा में जो नवाचार नजर आता है वो है व्यक्ति से समाज और समाज से परमात्मा, व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि की ओर जाने का जो मार्ग की बात तन सिंह जी करते हैं। और उनके पीछे हजारों लाखों की संख्या में युवा हैं। तो राजस्थान से बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, लगभग हर जिले से एक ट्रेन चल रही है। गुजरात से ऐसा ही माहौल है, हरियाणा से ऐसा ही माहौल है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, साथ ही दिल्ली खुद। तो यह इवेंट जो है इसको लेके अब आयोजक जो है वो सोच रहे हैं कि यह जो स्टेडियम है यह किस तरह से अगर भर जाता है तो बाद में किस तरह से चीज़ें, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इसके क्या राजनीतिक कुछ देखा जाना चाहिए। क्षत्रिय युवक संघ क्या सोच रहा है और क्यों ही सोच रहा है कि राजनीतिक रूप से अगर अपन बात करें ज़्यादा लंबी नहीं, बीते 20 सालों की, तो 2004 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सिर्फ 2 राजपूत सांसद जो है वो राजस्थान में रह गए थे,
सिर्फ 2, जिनमें से एक भीलवाड़ा के सांसद थे वीपी सिंह बदनौर और एक सांसद जो थे मेजर मानवेंद्र सिंह, जो कि जैसलमेर बाड़मेर से सांसद थे। 2009 में कांग्रेस ने टिकटें दी राजपूतों में, अधिकांश टिकटें राजाओं को दी, 75%, यानी 4 टिकटें दी 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने, जिनमें से कोटा के महाराजा जो अभी हैं पूर्व महाराजा इजराज सिंह, जोधपुर के जो पूर्व महाराज कुमारी चंद्रेश कुमारी को, साथ ही अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह को, और एक आम राजपूत जिनको कहा जाता है वो गोपाल सिंह को राजसमंद से गोपाल सिंह को टिकट दिया गया, तो वो सांसद बने। तो यह 2009 में हुआ। 2014 में जब मोदी लहर थी, बीजेपी ने टिकटों की संख्या 3 कर दी, तो 14 में पहली बार सांसद बनते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर ग्रामीण नई सीट हैं। हरिओम सिंह राठौड़ बनते हैं राजसमंद से, और गजेंद्र सिंह शेखावत बनाए जाते हैं जोधपुर के सांसद। अब राजपूतों का ये कहना है, जैसे ही हमारे पता फाउंडेशन के संयोजक से बात हुई, कि राजपूतों की टिकटों की संख्या में कमी कर दी गई है, 3 ही टिकट पार्टी दे रही है भाजपा, जबकि 90% वोट भाजपा को जाता है। फिलहाल राजस्थान के विधायकों की संख्या देखें तो राजस्थान में 20 के आसपास राजपूत विधायक हैं, और बीजेपी जो है उसके विधायकों की संख्या सर्वाधिक है। कांग्रेस जो कि कभी देश में बड़ा राज किया करती थी, कांग्रेस जो कि 2018 में सरकार में आई थी, कांग्रेस जो कि ज़्यादा कम वोट से नहीं हारी है, लेकिन उसके बावजूद एक ही विधायक कांग्रेस बना सकी है। तो अब ये सोचा जाना चाहिए कि राजस्थान जहां क्षत्रिय युवक संघ का बेस है, गुजरात जहां क्षत्रिय युवक संघ का बेस है, और क्षत्रिय युवक संघ जहां बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 3 टिकटें राजपूतों को दी जाती है। जाट समाज जो कि राजपूत अपने आप को और जाट अपने आप को दोनों का एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी मानते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 7 टिकटें भाजपा देती हैं। तो अब ये बड़ा सवाल है कि जिस तरह से बात आती है, जालोर सिरोही से राजपूत अगर टिकट मांगता है तो कहते हैं कि हम पड़ोसी जिले जालोर में राजपूत को टिकट दे रहे हैं। पाली से अगर राजपूत टिकट मांगता है, पड़ोसी जिले जोधपुर में राजपूत को टिकट दे रहे हैं, या बाड़मेर से दे रहे हैं, तो आसपास मना कर दिया जाता है। लेकिन जब बात जाट की आती है, तो अगर शुरू होते हैं अगमचूरू से, झुंझुनू से, सीकर से, नागौर से, और आगे चले जाते हैं अगर अजमेर में भी या जयपुर ग्रामीण में भी, तो कांग्रेस या भाजपा इस नियम को तोड़ देती हैं। तो राजपूतों की बड़ी एक पीड़ा है कि किस तरह से ये जो टिकट वितरण है उसमें खास करके बड़ी पार्टियां भाजपा कांग्रेस पे दबाव बनाया जाए कि किस तरह से अधिकाधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, और ये समाज जो है वो अपने आप को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस नहीं करे। चूंकि 90% वोट बीजेपी को दिए हैं, इस बार कांग्रेस से एकमात्र विधायक समरजीत सिंह भीनमाल से जीते हैं, और जहां आमने सामने राजपूत खड़े हुए वहां राजपूत बीजेपी का ही जीता है। इस बार जाट वोटर्स जरूर कांग्रेस के साथ रहे, क्योंकि 12 विधायक ही जीते हैं, और लगातार जो बड़े जाट नेता थे बीजेपी में वो लगभग चुनाव हार चुके हैं। सतीश पूनिया नहीं जीते, हालांकि चुनाव राजेंद्र राठौड़ भी हारे हैं। लेकिन अगर अपन देखें कि कोई जाति किस तरह से एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, तो जिस तरह से 2 जाट आमने सामने लड़ते हैं तो जाट सीधे तौर पे कांग्रेस की ओर मूव होते रहे हैं, ऐसे आंकड़े बताते हैं। यहाँ तक कि 1999 में जब सीकर की एक रैली में वाजपेयी ने घोषणा कर दी थी आरक्षण की, जाट आरक्षण की राजस्थान में, उसके बाद भी जाटों ने सभी सीटें भाजपा को नहीं दी। तो राजनीतिक रूप से चतुर और राजनीतिक रूप से एक इन्फ्लुएंसिव कौम है, जो कि अपने वोटर्स में एक बड़ा अलग तरीका का इन्फ्लुएंस रखता है। और अगर राजपूत इस इवेंट के माध्यम से एक मैसेज देते हैं और राजनीतिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान सिंह रोल साहब सर इस संघ के संरक्षक हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा दबाव की राजनीति हम नहीं करते। यही नहीं, जब एक इंटरव्यू में महावीर सिंह सरवड़ी से हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि हम लोग ये जो है ये हमारे संरक्षक के प्रति श्रद्धांजलि है। उनके 100 वर्ष उनकी जयंती के 25 जनवरी को पूरे हुए हैं। रक्षा कारणों से यहाँ पे जो है वो चीज़ें जो है वो 25 जनवरी को नहीं हो सकती थी। ऐसे में यह 28 जनवरी को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये इवेंट किया जा रहा है। तो एक बड़ा इवेंट किस तरीके से राजस्थान में देखने को मिलेगा, राजस्थान में नहीं भारत में देखने को मिलेगा कि एक, और जयपुर का जो जलसा हुआ था बड़ा अनुशासित और शालीन जलसा हुआ था। यहाँ पे आप कल अलग नज़ारा देखेंगे, केसरिया साफा और केसरिया रंग किस तरह से जयपुर की, नई दिल्ली की धुंध भरी इस इलाके में नज़र आएगा, बड़ी चीज़ देखने वाली है।
लेकिन अगर पार्श्व में देखें तो निश्चित तौर पे इस बड़े इवेंट का एक पॉलिटिकल मैसेज छुपा हुआ है। हम बात कर रहे थे 2014 में जिस तरीके से राजपूतों के 3 टिकट कर दिए भाजपा ने, फिर 2019 में भी यही स्थिति रही है। तो राजपूत चाह रहे हैं कि कम से कम 4 या 5 टिकट उनको दिए जाएं। बीजेपी में अगर किसी जाति के सबसे ज़्यादा विधायक हैं तो वो राजपूत हैं, लेकिन भाजपा जाटों को टिकट ज़्यादा देती है, जबकि इस बार 12 ही विधायक जीते हैं। तो क्या यह राजनीतिक रूप से एक एंगल नज़र आएगा इस इवेंट में? चूंकि राजनेताओं के स्पीच होंगे, चूंकि सामाजिक नेता बोलेंगे, संघ के नेता बोलेंगे, ऐसे में क्या मैसेज आएंगे? कल हम आपको इस कार्यक्रम से लाइव रखेंगे, रूबरू रखेंगे। आपसे अपील है कि आप थिंक 360 को सब्सक्राइब करें ताकि पल पल का अपडेट हम आपको दिल्ली से दे सकें। कैमरा पर्सन मालचंद गोस्वामी के साथ प्रदीप बिदावत, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से।